तो दोस्तों नीतीश राणा या श्रेयस अय्यर दोनों में से कौन होगा आईपीएल 2025 में लखनऊ सुपर जायंट्स का कैप्टन। आईपीएल 2025 ऑक्शन से पहले दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की ऑक्शन स्ट्रेटेजी। क्या उनका प्लान ऑक्शन के लिए हो सकता है, कौन से खिलाड़ियों को टारगेट करेंगे, कौन से खिलाड़ी उनको टारगेट करने चाहिए, ये सब कुछ जो है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, आरटीएम किस पे यूज होगा ये सब कुछ बताऊंगा। तो कुल मिला के ऑक्शन का प्लान देखेगा दोस्तों एलएसजी टीम का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे रिटेंशंस की। तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने मेरे हिसाब से अच्छे रिटेंशंस किए हैं, जहां उन्होंने दोस्तों सबसे ज़्यादा तो निकोलस पूरन को करोड़ दिए हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा खराब लगा, क्योंकि आप थोड़ा सा मतलब कम दे के भी इनको मना सकते थे। 21 करोड़ उनको दिए हैं, 11 करोड़ रवि बिश्नोई को, 11 करोड़ मयांक यादव को, 4 करोड़ मोहसिन खान को, 4 करोड़ जो है मेरे हिसाब से दिए हैं दोस्तों आयुष बड़ोनी को। तो कुल मिला के जो है इन्होंने रिटेंशन में दोस्तों कोई बड़ा नाम जो है रिटेन नहीं किया है निकोलस पूरन के सिवाय, क्योंकि रवि बिश्नोई ये तो बड़े नाम है ही, लेकिन दोस्तों वो कैप्टन क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है। तो क्या निकोलस पूरन को ये कैप्टन बनाएंगे वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों इनके पास जो है अब जो है मतलब 69 करोड़ से रह जाते हैं 69 करोड़ से, जिससे दोस्तों ये खिलाड़ियों को अच्छे खरीद सकते हैं। मतलब इनके पास बहुत बढ़िया करोड़ से जिससे ये टीम बना सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों इन्होंने जो रिटेंशन किए इसके वजह से जो है इनके पास अच्छे करोड़ बच गए हैं। और दूसरी बात तो ये रहेगी दोस्तों कि इनको जो है टीम बनाने में मदद होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने रिटेंशन अच्छे किए, बस थोड़े सी जो है निकोलस पूरन को कम दिए जा सकते थे। हम बात करते हैं यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स के ग्राउंड की, क्योंकि मैं कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ हर एक वीडियो में, क्योंकि मैं कंडीशन के हिसाब से टीम स्क्वाड बनाती है मेगा ऑक्शन में, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ही ज़्यादातर खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, ताकि वो कंडीशन के हिसाब से और पिच के हिसाब से जो है बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सके और टीम को मदद कर सके जिताने में। तो देखिए दोस्तों लखनऊ का ग्राउंड कैसा है हम सबको बताइए। यहाँ थोड़ी सी स्पिन भी चलती है और मीडियम फास्ट बॉलर ज़्यादा चलते हैं, और बैटिंग लगभग चल जाती है, अच्छे से चल जाती है दोस्तों। लास्ट जो आईपीएल हुआ वहाँ बैटिंग भी हमें चलती हुई दिखी, उससे पहले जो आईपीएल हुआ था वहाँ बैटिंग ज़्यादा चल नहीं रही थी इस पिच के ऊपर। तो ग्राउंड तो बढ़िया है, यहाँ पे रन्स भी बनेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों विकेट टेकर्स भी बॉलर आपको लेने होंगे जो कटर्स या स्लोअर वंस कर सकते हैं। बाकी स्पिनर को तो यहाँ मदद होती है, तो रवि बिश्नोई को तो आपने रिटर्न कर ही लिया है। इसी के साथ दोस्तों नीड्स की बात करते हैं। नीड्स में जो है दोस्तों सबसे पहले तो आपको कैप्टन क्वालिटी खिलाड़ी खरीदना है, क्योंकि निकोलस पूरन को क्या आप कैप्टन बनाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये कैप्टन बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, इसमें कुछ मैं कह नहीं सकता अभी, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के मतलब मैनेजमेंट ने क्या सोच के रखा है। क्योंकि 21 करोड़ अगर इनको दिया है तो शायद कैप्टन बना भी सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनको जो है कैप्टन ढूंढना ही होगा, और शायद ये ढूंढेंगे। बहुत बढ़िया ऑप्शन है कैप्टन के ऑप्शन में, तो शायद ये ऑप्शन में कैप्टन को ढूंढ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों टॉप ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत है, क्योंकि आयुष बड़ोनी और निकोलस पूरन फिनिशर का काम करेंगे, तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन ज्यादा चाहिए इस टीम को। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ढूंढेंगे भी और अच्छे खासे ढूंढेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इनके पास बहुत ज्यादा करोड़ है, तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन की ज्यादा जरूरत है, और जो कंडीशन के हिसाब से खेल सके, क्योंकि यहाँ की कंडीशन उतनी ज्यादा फेवरेबल बैट्समैन के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जो अच्छे अच्छे बैट्समैन है वो यहाँ रन बना लेते हैं। तो वो देखने वाली बात रहेगी कौन से बैट्समैन को ये लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ओवरसीज ऑलराउंडर को लेने की जरूरत है, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस को इन्होंने रिलीज कर दिया, तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको किसी को लेना होगा। पहले ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स जो होते हैं अगर वो ऑक्शन में चले जाते हैं तो उनको ज़्यादा कीमत मिलती है, चाहे वो क्रिस मॉरिस हो, सैम करन हो, कैमरॉन ग्रीन हो, बेन स्टोक हो, सबका इतिहास हमें पता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ मिले हैं। तो शायद मार्कस स्टोइनिस भी आपको एक्सपेंसिव खिलाड़ियों की लिस्ट में हिस्सा लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी फास्ट बॉलर ऑलराउंडर जो है ऑक्शन में आता है तो वो जो है बहुत महंगा बिकता है, क्योंकि इंडिया में तो ऐसे कम ऑलराउंडर्स है जो फास्ट बॉलिंग प्लस बैटिंग करते हैं। तो इनको जो है बढ़िया ऑलराउंडर खरीदना होगा, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस इनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे कुछ कह नहीं सकते। या तो स्पिन ऑलराउंडर या फास्ट ऑलराउंडर दोनों में से एक खरीदना होगा, लेकिन बेस्ट ऑलराउंडर इनको खरीदना ही होगा, चाहे वो सैम करन या कोई भी हो सकता है, वो देखने वाली बात रहेगी। इसी के साथ टारगेट्स की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले बैटिंग की बात करते हैं। बैटिंग में जो है मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ज़्यादा बैट्समैन नहीं टारगेट करने हैं, लेकिन मतलब बैकअप्स के तौर पे तो आपको रखना ही है, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा करोड़ है तो जॉस बटलर को लेने की ट्राई कीजिए। राहुल त्रिपाठी मैंने लिस्ट में रखे हैं। श्रेयस अय्यर वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर है जो इस टीम में आ सकते हैं। फिल सॉल्ट, नीतीश राणा, रघुवंशी बेटर ऑप्शन है दोस्तों आपके कंडीशन के हिसाब से, और वेंकटेश अय्यर, इनमें से आप किसी को भी ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना ज़्यादातर आप जाइए नीतीश राणा, जॉस बटलर और श्रेयस अय्यर, इन तीनों के पीछे ऑल आउट जाइए।
तीनों में से अगर एक भी मिल गया तो आपकी कैप्टन की जो एक दिक्कत रहेगी, मतलब आप कैप्टन इनमें से किसी को भी बना सकते हैं। वो अलग बात है कि श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा ये आपको जो है लॉन्ग टर्म तक जो है कैप्टनसी दे देंगे, लेकिन दोस्तों जॉस बटलर वो नहीं करेंगे, क्योंकि जॉस बटलर की एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो 4-5 साल तक वो कैप्टनसी करेंगे। लेकिन अगर श्रेयस अय्यर या नीतीश राणा में से आपने किसी को कैप्टन किया एक बार, तो वो जो है आपको बहुत सालों तक जो है कैप्टनसी करके देगा। तो वो देखने वाली बात रहेगी, क्या ये टीम फ्यूचर पे इन्वेस्ट करेगी या अभी के लिए इनको कैप्टन खरीदना है। मुझे ऐसा लगता है कि ये टीम फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करेगी। मैं 3 बैट्समैन बताऊंगा जिनमें से ये 2 लेंगे, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि जॉस बटलर होंगे, फिल सॉल्ट को भी ये ले सकते हैं, लेकिन नीतीश राणा दूसरे नंबर पे होंगे और शायद ये वेंकटेश अय्यर को देख सकते हैं। श्रेयस अय्यर भी बेटर ऑप्शन है। बाकी तो बहुत सारे खिलाड़ी है, लेकिन मैंने कैप्टन की लिस्ट बता दी है आपको। ज़्यादातर बैट्समैन नहीं रखे जैसे आशुतोष शर्मा, लेकिन फिनिशर तो है इनके पास 2-3 दोस्तों आराम से। इस फिनिशर अगर कम करोड़ में खरीद लेंगे तो बाकी तो इनके पास फिनिशिंग में टच है थोड़ा सा, बस इनको टॉप ऑर्डर बैट्समैन अच्छे लेने हैं जो ओपनर अच्छे हो। तो फिल सॉल्ट इनके पीछे ऑल आउट जाइए और 2 ओपनर तो कम से कम अपनी टीम में लेने की कोशिश कीजिए। जैक फ्रेजर मैकग्रा बेटर ऑप्शन है, डेविड वार्नर है, फैफ डू प्लेसिस है, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद है ऑप्शन में जो आप खरीद सकते हैं। तो कम से कम यही आपको जो है ढूंढना है कि आप कैप्टनसी भी दे सके हो और प्लस वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हो। तो ऐसे बैट्समैन को ढूंढिए जो कैप्टनसी कर सके। मैं चाहूँगा नीतीश राणा या श्रेयस अय्यर या जॉस बटलर में से एक को लाइए, तीनों में से एक आपको बढ़िया फॉर्म देगा। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग में दोस्तों इनको ज़रूरत है अच्छे बॉलर्स खरीदने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनकी लास्ट ईयर उतनी अच्छी बॉलिंग हो सकी थी। रवि बिश्नोई जो है वो स्पिनर है, तो स्पिनर का स्लॉट इनको नहीं भरना है, बस इनको जो है थोड़ा सा ऑफ स्पिन को ढूंढना होगा। हर्षल पटेल वन ऑफ द बेस्ट दोस्तों बॉलर होंगे यहाँ पे, जो आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको विकेट्स लेके देंगे। इसका रीज़न ये है ना दोस्तों कि हर्षल पटेल जो है बहुत बढ़िया कटर्स डालते हैं, जैसे आपकी पिच है यहाँ बॉल दबती है, तो ऐसे बॉलर्स की ज़रूरत यहाँ होती है। खलील अहमद बेटर ऑप्शन है दोस्तों, मुकेश कुमार भी बेटर ऑप्शन है, इन पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, शायद इस टीम में ना आए। भुवनेश्वर कुमार बेटर ऑप्शन है दोस्तों, उनकी स्विंग यहाँ पे बॉल हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेटर ऑप्शन होंगे और इनके पीछे ऑल आउट ये टीम जा सकती है। ट्रेंट बोल्ट भी भुवनेश्वर कुमार की तरह ही है, बस लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि भुवनेश्वर कुमार से भी बढ़िया ट्रेंट बोल्ट इस कंडीशन के ऊपर रहेंगे। विराट कोहली भी बेटर ऑप्शन है, टी नटराजन है, प्रसिद्ध कृष्णा पे ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि ये यहाँ पे बढ़िया बॉलिंग कर सकते हैं, और दीपक चहर पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ कटर्स और स्लोअर वंस जो बॉलर करता है वो बहुत ज़्यादा चलता है, तो ये दीपक चहर ये नकल बॉल्स डालते हैं, तो ये बढ़िया बॉलर्स रहेंगे। 3 में बॉलर बताता हूँ जिनको आपको टारगेट करना ही चाहिए, ट्रेंट बोल्ट स्पेशली। साथ ही साथ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है प्रसिद्ध कृष्णा, और तीसरे जो रहेंगे दोस्तों मेरे लिस्ट में वो होंगे हर्षल पटेल। तीनों में से कम एक को लाने की कोशिश कीजिए। अगर तीनों में से एक को भी आपने ला लिया तो मुझे ऐसा लगता है आपकी टीम बेटर दिखेगी और बहुत बेटर दिखेगी। तो इन तीनों में से एक को ढूंढने की कोशिश कीजिए। बाकी तो आपके पास 2 बॉलर्स पहले से ही मौजूद है, स्पीड गन यानी कि मयांक यादव और मोहसिन खान, तो वहाँ आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। या तो ओवरसीज ढूंढिए दो तो दोस्तों इंडियन फास्ट बॉलर है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं आईपीएल में ज्यादातर 3 फास्टर बॉलर ही एक टीम में खेलते हैं, बाकी आप ऑलराउंडर्स को फास्ट बॉलिंग दे सकते हैं। इनमें से 2 या 3 को ढूंढने की कोशिश कीजिए दोस्तों, आपको ऐसे ही बॉलर्स की जरूरत है। बाकी अगर आपको ऑफ स्पिन की ओर जाना है तो फिर ऑलराउंडर्स लेने होंगे, लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ द मेरे हिसाब से कुणाल पांड्या की तरफ देखना होगा या उनको बैक करना होगा, या फिर आप दूसरे भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे दोस्तों, लेकिन ऑफ स्पिनर चाहिए स्पेशली आपको, तो आप देख सकते हैं, मतलब फिर आपको ऑलराउंडर की ओर ही जाना होगा, क्योंकि ऑफ स्पिन ज़्यादातर ऑलराउंडर्स ही करते हैं, वाशिंगटन सुंदर या फिर कुणाल पांड्या, लाइकली ऐसे बैट्समैन। ऑलराउंडर्स में बताऊंगा मैं वो आपको, लेकिन फास्ट बॉलर्स की नीड है, तो जोफ्रा आर्चर ने अपना नाम दे दिया है दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया। तो ये न्यूज़ का वीडियो तो अब मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत सारे कंटेंट है अभी भी जो कि मैं अभी डालने वाला हूँ चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं जोफ्रा आर्चर ने नाम दिया है, तो आपके कंडीशन के हिसाब से वो भी अच्छे एक बॉलर हो सकते हैं, तो उनको भी टारगेट करने की कोशिश आप कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ऑलराउंडर्स की बात करते हैं। अब मैंने यहाँ पे ज़्यादा ऑलराउंडर्स नहीं रखे हैं क्योंकि फिर वो खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, फिर आपको भी समझ में नहीं आता और मुझे भी समझ में नहीं आता कि इतने सारे क्यों रखे हैं। तो डेरिल मिचेल को मैंने रखा है, विल जैक्स बेटर ऑप्शन है, मार्कस स्टोइनिस, सैम करन और रचिन रविंद्रा। इनमें से दोस्तों कोई भी ढूंढिए, इनमें से अगर आपको 2 ऑलराउंडर या 1 ऑलराउंडर मिल गया तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर मार्कस स्टोइनिस आपके हाथ से चले जाते हैं, स्पेशली आरटीएम यूज करेंगे शायद मार्कस स्टोइनिस के ऊपर, लेकिन अगर आपके हाथ से चले जाते हैं, ज़्यादा उनको मतलब वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो फिर आपको सैम करन को ढूंढना है। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होंगे दोस्तों, लेकिन वो इंग्लिश प्लेयर है और मुझे ऐसा लगता है मैनेजमेंट में ऑस्ट्रेलियन कोच या डिपार्टमेंट होगा,
तो क्या वो ऑप्शन में जो है इंग्लिश खिलाड़ियों पे ध्यान देगा, वो देखने वाली बात रहेगी। और ये सब भी नहीं मिलता तो रचिन रविंद्रा के पीछे ऑल आउट जाइए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऑफ स्पिन की ज़रूरत है, तो ऑफ स्पिन प्लस ओपनिंग आपको मिल जाएगी और बहुत बढ़िया ओपनिंग आपको मिल जाएगी। विल जैक्स बेटर ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि जो मैंने कहा नंबर 3 नंबर 4 पे आपको एक बैट्समैन चाहिए, वो भी आपको फिर मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से आपको 3 या 4 बैट्समैन के पीछे ऑल आउट जाना है, 2 तो मिल ही जाएंगे आपको, क्योंकि आपके पास करोड़ अच्छे है ना, करोड़ अगर अच्छे है तो आप किसी को भी खरीद सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस नहीं मिले तो सैम करन की और देखिए, वरना तो मार्कस स्टोइनिस को ही लाने की कोशिश कीजिए कंडीशन के हिसाब से। और लास्ट ईयर अगर आपने मतलब इतना बढ़िया फॉर्म दिखाया है इस टीम के लिए, तो टीम भी देखेगी इनके और, तो देखने वाली बात रहेगी। ऑलराउंडर्स तो मैंने बता दिया दोस्तों, डेरिल मिचेल भी बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो स्लोअर वंस बहुत बढ़िया करते हैं, मतलब वो मीडियम फास्ट की बॉलर है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और साथ ही साथ वो बैटिंग दे देंगे, और क्या चाहिए। नंबर 3 पे आप बैटिंग उनसे करा सकते हैं, नंबर 5 पे भी वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है या टॉप ऑर्डर भी आप उनको गिन सकते हैं। बैटिंग का वो कहीं भी कर सकते हैं, वो देखने वाली बात रहेगी कहाँ इनसे बैटिंग कराएंगे। ये बात करते हैं यहाँ पे आरटीएम की, क्योंकि आरटीएम में इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्विंटन डिकॉक, साथ ही साथ दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मार्कस स्टोइनिस भी है। नवीन उल हक पे जो है आरटीएम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर मार्कस स्टोइनिस के ऊपर ही आरटीएम यूज़ करेंगे तो सपोज अगर आरसीबी ने जो है लास्ट बिड लगा दी 12 करोड़ की, तो अब मार्कस स्टोइनिस की ज़रूरत आरसीबी को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग प्लस बैटिंग दे देते हैं। तो अगर कहती है लखनऊ सुपर जायंट्स कि हम आरटीएम यूज़ करेंगे, तो न्यू रूल के तहत हम सबको पता ही है कि वो कहेंगे कि हमें 14 करोड़ में चाहिए, तो ऐसे में उनकी प्राइस बढ़ती जाएगी। तो इससे अच्छा ये है कि नवीन उल हक पे आप आरटीएम यूज़ कीजिए, बेटर ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इनकी जैसी बॉलिंग आपके कंडीशन के ऊपर कोई कर नहीं सकता। इनकी बॉलिंग बहुत बढ़िया है दोस्तों, इनकी मतलब सेकंड बुमराह ही है, अफगानिस्तान के बुमराह, उनकी एक्शन वैक्शन वैसे ही, और बहुत बढ़िया ये बॉलिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि ख़राब बॉलिंग करते हैं, तो ऐसे बॉलर्स को आप हाथ से जाने नहीं दे सकते। मुझे ऐसा लगता है कि इनको मौका दीजिए, आरटीएम यूज़ कीजिए, क्योंकि कम से कम करोड़ में अगर आपको इतनी बढ़िया बॉलिंग मिल रही है तो आप उसे वेस्ट मत कीजिए। फिर आपको बॉलर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी ऑप्शन में, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पे ज़्यादा ध्यान देंगे फिर आप, और एक ऑलराउंडर पे, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस मुझे ऐसा लगता है एक्सपेंसिव जाने वाले हैं, तो क्या इनको ये टीम व्यू बैक कर सकेगी, वो भी एक सवाल रहेगा। बाकी आरटीएम या मार्कस स्टोइनिस पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आरटीएम की बात की है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नवीन उल हक पे आरटीएम यूज़ होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए। बेटर ऑप्शन रहेंगे मार्कस स्टोइनिस से, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस एज अ बेस्ट प्लेयर, मतलब वो नवीन उल हक से बहुत बढ़िया प्लेयर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब खिलाड़ी है, लेकिन उनकी एक्सपेंसिव कीमत हो सकती है, मतलब उनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो क्या उतने बजट में आपको वो मतलब बढ़िया लगेंगे, क्योंकि इससे अच्छा तो फिर आप उनको रिटर्न कर लेते हैं, 12-13 करोड़ में वो रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन आपने नहीं किया, तो शायद ये टीम उनके और देखे भी ना, ये भी हो सकता है। बाकी दोस्तों टॉप 5 खिलाड़ी बता देता हूँ जो दोस्तों इस टीम के टारगेट लिस्ट में रहेंगे ही रहेंगे। स्पेशली दोस्तों सबसे पहले तो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा सेकंड नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जॉस बटलर, तीनों को रखा है। अब टॉप 5 मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि टॉप 5 भी इस टीम में आ जाएंगे, टारगेट्स रहेंगे। जी हाँ, टारगेट्स रहेंगे, ये तीनों टारगेट्स रहेंगे। चौथा जो खिलाड़ी होगा हर्षल पटेल, क्योंकि मैंने जैसे कहा कंडीशन के हिसाब से बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं। पांचवे जो रहेंगे दोस्तों शायद रह सकते हैं मार्कस स्टोइनिस। व्यू बैक करने की कोशिश इनको जरूर ये टीम करने वाली है, चाहे आरटीएम हो या व्यू बैक हो। तो ये 5 टारगेट्स इनके हो सकते हैं दोस्तों ऑप्शन में, और इन्हीं को जो है ये वापस ले सकते हैं, मतलब ला सकते हैं, और टीम के लिए यही दोस्तों बेनिफिट देगा, आपको बहुत बढ़िया फॉर्म दिखा सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में मैंने बता दिया आपको लखनऊ सुपर जायंट्स की क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजी हो सकती है, किस तरीके से वो खिलाड़ियों को खरीदेंगे, कौन से खिलाड़ी उनको खरीदने चाहिए, कौन से खिलाड़ी उनको नहीं खरीदने चाहिए, बता दिया। तो इसी के साथ दोस्तों ये फाइनल टीम थी जिसपे ऑप्शन स्ट्रैटेजी वीडियो था। जल्दी दोस्तों ऑप्शन होगा, और मैं आपको बता दूं दोस्तों ऑप्शन के दिन जैसे ही खिलाड़ी सोल्ड होगा टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा कौन सा खिलाड़ी किस टीम में चला गया है। मैं फर्स्ट दिन डालूंगा दोस्तों, सेकंड दिन नहीं होगा शायद। बाकी फर्स्ट दिन तो दोस्तों जितने भी खिलाड़ी लगभग सोल्ड होंगे, मार्क्यू खिलाड़ी या फिर जितने भी पहले कुछ सेट्स हैं उनके मैं डाल दूंगा, मतलब बड़े बड़े खिलाड़ियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके मैं ज़रूर दोस्तों जो है मतलब दोस्तों टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम में जा रहा है। जैसे ही सोल्ड होगा वैसे ही, तो इसके लिए जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।